साथियों नमस्कार। पाठ योजना पर बात करेंगे। कक्षा 6 दिनांक, विषय भारतीय इतिहास, समय चक्र प्रथम, प्रकरण बाल गंगाधर तिलक के बारे में आज चर्चा होगी। अवधि 40 मिनट। विद्यालय, यहाँ पर आप अपने विद्यालय का नाम जय बजरंग शिव गुलाम महाविद्यालय। शिक्षण उद्देश्य ज्ञानात्मक, वांछित व्यवहारगत परिवर्तन और प्रयुक्त कौशल। तो ज्ञानात्मक में छात्र बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक में छात्रों को बाल गंगाधर तिलक के कार्यों के बारे में बोध कर सकेंगे। और व्यवहारात्मक में छात्र बाल गंगाधर तिलक के आदर्शों को अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। और यहाँ पर उद्देश्य लेखन कौशल है। पूर्व ज्ञान क्या है कि छात्र महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय आदि के बारे में जानते हैं। आपने लाल बाल पाल तीनों के बारे में जाना है। तो लाल बाल पाल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और इन तीनों की जोड़ी बहुत आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय भागीदार बनकर इन्होंने मातृभूमि की आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष किया। आगे अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। अध्यापक प्रश्न पूछेंगे कि राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो छात्र उत्तर देंगे पूज्य महात्मा गांधी को। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, छात्र उत्तर देंगे गांधी जी का जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। अध्यापक तीसरा प्रश्न पूछेंगे कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप क्या जानते हैं, तो छात्र संभावित उत्तर देंगे और यह समस्यात्मक प्रश्न होगा। इसी समस्या से हमारी चर्चा की शुरुआत हो जाएगी और यहाँ पर प्रस्तावना कौशल का प्रयोग किया गया है। अब उद्देश्य कथन देखें, तो उद्देश्य कथन का प्रकरण यह है कि छात्रों, आज हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में अध्ययन करेंगे। अब प्रस्तुतिकरण करना है, तो अध्यापक बाल गंगाधर तिलक का चित्र छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और यह कौन सा कौशल है, सहायक सामग्री कौशल। चित्र के सहायता से बाल गंगाधर तिलक को जानना, उनके कार्यों को समझना, और यह सहायक सामग्री कौशल है। एक बार डॉट डॉट स्रोत बने रहेंगे। यह अध्यापक शुद्ध उच्चारण के साथ पाठ का वाचन करेंगे और यह व्याख्या कौशल है। फिर आता है पाठ से शिक्षा। तो बाल गंगाधर तिलक अद्भुत प्रतिभा के धनी एवं कुशाग्र बुद्धि के थे। खेलों में रुचि न होते हुए भी वे नियमित व्यायाम करते थे और इन्होंने विधवा विवाह और महिला शिक्षा पर जोर दिया और कई बार स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गए। यह क्या है, दृष्टांत व्याख्या कौशल है। आगे बोध प्रश्न है। अध्यापक पूछेंगे कि तिलक का जन्म कब हुआ, छात्र उत्तर देंगे कि तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म महाराष्ट्र के कोंकण जिले के रत्नागिरी नामक स्थान में हुआ। तो यह कौन सा कौशल है, छात्र सहभागिता कौशल है। आगे इसी प्रकार से काठिन्य निवारण। यहाँ शब्द अर्थ, रुष्ट का अर्थ नाराज, निष्ठा का अर्थ विश्वास, कुशाग्र का अर्थ तीव्र। यह कौन सा कौशल है, श्यामपट लेखन कौशल है। अब आगे बोध प्रश्न है। बोध प्रश्न में अध्यापक पूछते हैं कि तिलक ने किस नाम से समाचार पत्र निकाला, तो छात्र उत्तर देते हैं कि तिलक ने मराठा नामक समाचार पत्र निकाला। और अध्यापक यहाँ पुनर्बलन कौशल का प्रयोग करते हुए बच्चों को शाबाशी देते हैं और उत्साह वर्धन करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि तिलक ने किस चीज़ पर जोर दिया, तो तिलक ने विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा पर जोर दिया। वे स्वतंत्रता आंदोलन में आज़ादी प्राप्त करने के लिए बल देते थे और भारतीयों की शिक्षा के लिए, देसी शिक्षा के लिए प्रयास करते थे। जब यह छात्र उत्तर देंगे तो अध्यापक कहेंगे बहुत अच्छा और उत्साह वर्धन करेंगे। यह पुनर्बलन कौशल है। आगे निरीक्षण कार्य है। अध्यापक किसी अन्य देशभक्त के बारे में बताएंगे और यह क्या होगा, उद्दीपक परिवर्तन कौशल।
यानी बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप जान गए हैं। आगे किसी अन्य देशभक्त के बारे में जानने के लिए आप तैयार हो गए हैं। यही लक्ष्य का परिवर्तन का कौशल, उद्दीपक परिवर्तन कौशल, यही जो है निरीक्षण कार्य है। हमने जो अभी लक्ष्य परिवर्तन कहा, हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे हमने बाल गंगाधर तिलक को जानने का लक्ष्य रखा और उनके बारे में गहराई से अध्ययन किया, महापुरुष को जाना, अब किसी अन्य महापुरुष को इसी हिसाब से जानेंगे। यही निरीक्षण कार्य है और यही उद्दीपक परिवर्तन कौशल है। अब शिक्षण उद्देश्यों में गृह कार्य, अध्यापक का कथन होगा कि सभी छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका पर प्रश्नों के उत्तर लिखकर घर से लाएंगे। और यह कौन सा कौशल होगा? पाठ समापन कौशल। इसमें अध्यापक प्रश्न पूछेंगे कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने क्या नारा दिया। दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि बाल गंगाधर तिलक ने किस प्रकार की कुरीति को समाप्त करने पर जोर दिया। तीसरा प्रश्न पूछेंगे कि बाल गंगाधर तिलक ने किस दल के नेता थे, वे किस दल के नेता थे, गरम दल के थे कि नरम दल के थे। तो यह जो प्रश्न है टीचर इसे कहेंगे और छात्र घर से लिख कर लाएंगे, तो यही पाठ का समापन कौशल है। और हमने कई सारे कौशलों के बारे में इस पाठ्य योजना में सीखा। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।